बहुत पुरानी बात है। भगवान ने जब आदमी को धरती पर भेजा तो उसे एक पेट देकर भेजा था। धरती पर आदमी आया, खाने पीने लगा, उसे बड़ा मज़ा आने लगा। क्या खाएं क्या नहीं, ऐसी उसकी स्थिति हो गई कि खाने को बहुत था पर पेट एक ही था। आदमी परेशान हो गया। उसने सोचा खाने के लिए भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बनाई लेकिन पेट तो एक ही दिया है। उसे ईश्वर से शिकायत हुई। इस कारण वह ईश्वर के पास गया और कहने लगा, भगवान मुझे एक ही पेट देकर तुमने गलती की है। खाने पीने के सामान से धरती भरी है, मुझे बहुत खाना है, मुझे बहुत पीना है, 2 पेट दे दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ईश्वर ने उसे समझाया, बेटे तू जा, पहले इस एक पेट की भूख शांत कर, फिर मेरे पास आना, तब तुझे दूसरा पेट दूंगा। उसके बाद आदमी तेजी से एक पेट की भूख को शांत करने लगा। उसके बाद आदमी एक पेट की तृप्ति में लग गया, लेकिन उसे जल्द ही समझ में आ गया कि इस एक पेट को भी भरना मुश्किल है। वह अब अधपेट रहने लगा, भूख के कारण खुद को बेचने लगा, मैला ढोने लगा। अब उसने महसूस किया कि ईश्वर ने पेट देकर ही गलती की, क्योंकि भूख आदमी से बड़ी है, पेट आदमी से गहरा है। एक पेट का अर्थ है एक पृथ्वी। पेट होता इतना सा पर पूरी दुनिया खाकर उसने डकार दी। भूख न होती तो क्यों होती लड़ाइयाँ, चोरियाँ, मारपीट। पेट न होता तो क्यों होता पाप पुण्य। पेट से तो जन्म लिए चुकी है दुनिया। दुनिया के संबंध, माँ बाप भाई बहन। सच में रोटी के पीछे होती है विराट दुनिया, रोटी के पीछे होता है जीवन। तो दोस्तों, वास्तविकता का अनुभव कराते वेदनामय ये शब्द अक्करमाशी से। अक्करमाशी आत्मकथा है श्री शरण कुमार लिम्बाले की, जो एक दलित लेखक, समीक्षक, कवि, उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 1 जून 1956 में हुआ और उनकी यह आत्मकथा 1984 में पुणे से मराठी में प्रकाशित हुई। अंग्रेजी में यह द आउटकास्ट के नाम से अनुवादित है। अब तक कई भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। यह आत्मकथा उन्होंने अपने युवावस्था में ही लिखा है। उनका मानना है कि आरंभिक जीवन के दाहक अनुभव भूल न जाऊं, इसलिए उसे शब्दबद्ध कर दिया। इसमें मानक हिंदी भाषा और कला पक्ष उपेक्षित है। श्री शरण कुमार लिम्बाले को 2020 का सरस्वती सम्मान उनकी पुस्तक सनातन के लिए मिलने के बाद यह किताब अक्करमाशी फिर से प्रासंगिक हो गई। मैं शिशिर भारती। दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार है। मैंने भी अपने बुक शेल्फ से इस पुस्तक को निकालकर दोबारा पढ़ा है और फिर इसे लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप कहेंगे अक्करमाशी क्यों या अक्करमाशी ही क्यों? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि लेखक श्री लिम्बाले का भी यह मानना है कि अक्करमाशी के प्रभाव के नीचे मेरे अन्य कृतियों की उपेक्षा हुई है और अक्करमाशी जैसी गहराई अथवा ऊंचाई यह कृति नहीं प्राप्त कर सकी, ऐसा फतवा मेरे प्रत्येक पुस्तक के संबंध में दिया जाता है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले अक्करमाशी का अर्थ। यह मराठी शब्द है जिसका अर्थ है अमानवीय पुरुष संबंधों से जन्मी संतति। इसके हिंदी अनुवादक सूर्य नारायण रणसुभे ने यह स्वीकार किया है कि इस मराठी शब्द के समतुल्य या वजन का कोई शब्द हिंदी में नहीं मिलने के कारण और हिंदी के विकास के दृष्टिकोण से उन्होंने इस शब्द को इसके शीर्षक के रूप में अपनाना अधिक उचित माना। तो अब आते हैं इस पुस्तक पर। अपने आत्मकथा में लिम्बाले जी ने क्या बताया है, क्या सुनाया है। दोस्तों, यह आत्मकथा समाज में सहजीवन के लिए पशु से भी अधिक दूरी पर स्थित या कहिए घृणित दूरी पर सह में समाज के आपदाओं और घटनाओं का जिक्र है। कुछ घटनाएं आपकी चेतना को झकझोरेगी और ऐसा लगेगा कि इनके लिए आरक्षण क्यों जरूरी था। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को देखकर लेखक के भी यही भाव उभरे, जैसे कि उन्हें 7 जन्मों की माँ से मुलाकात हो गई। तीसरी कक्षा में पढ़ रहे शरण या शरण्या को स्कूल से एक वनभोज में जाने का अवसर मिला। वहाँ सवर्ण और दलित का भेदभाव, भूख की ऊंचाई और गहराई से मुलाकात करते हुए उन्होंने अपने को समझाया कि उनका स्थान जूतों के पास है। और तो और गुरुजी के जूतों को तो छूने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। लेकिन शरण अछूत थोड़े ही थे। उनके पिता हनुमंता पटेल लिंगायत थे, लेकिन वह उनके हक के पिता नहीं थे। एक उपभोगी वस्तु के तरह शरण की माँ मसामा को उनके मजदूर पति विट्ठल कांबले से तलाक दिलवाकर
हणवंता पटेल उनकी मां को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। किंतु शरण के जन्म के साथ खानदानी कोठियां बेचैन हो गई और मसामा कुंती की तरह और पुत्र शरण कर्ण की तरह अपनी जिंदगी के जुल्म के शिकार होकर रह गए। स्कूल में अभिभावक के स्थान पर पिता का नाम लिखने से शुरू हुआ शरण का मानसिक महाभारत कर्ण की तरह झकझोरने लगता है। किंतु माँ और धरती दो ही ऐसी इकाइयाँ हैं जो किसी बात को अपने भीतर स्वीकार कर लेती है। तलाकशुदा माँ मसामा से शरण के पिता हणवंता पटेल भी किनारा कर लेते हैं। फिर यशवंत राय पाटिल, जिन्हें शरण काका कहते हैं, उनके साथ मसामा रहने लगती हैं, जिससे उनके कई बच्चे होते हैं। शरण बिना किसी भेदभाव के अपने सभी छोटे भाई बहनों को बहुत प्यार करते हैं। हजारों वर्ष की दुख दरिद्रता का बयान करती इस पुस्तक की कुछ घटनाओं का मैं जिक्र अवश्य करना चाहूँगी, जिसमें से एक है शरण अपनी नानी संता माई के साथ गोबर के उपले बनाने के लिए गोबर उठाने निकलते थे। फसल के दिनों में जानवर के ज़्यादा खा लेने पर उनके गोबर में पीले दाने भरे रहते थे। संता माई उन गोबरों से पीले दानों को निकालकर धोती थीं, सुखाती थीं, फिर उसे पीसकर रोटी बनाती थीं। एक बार शरण ने जब उस रोटी को चबाया तो उन्हें लगा कि यह गोबर की ही रोटी है। उसके दुर्गंध के कारण शरण को उबकाई आने लगी, लेकिन नानी उन टुकड़ों को बड़ी सहजता से खा रही थी। शरण बताते हैं कि भूख की आग बुझाने के लिए हम लोग नदी नालों के किनारे घूमते, केकड़े पकड़ते, मछलियाँ पकड़ते, मधुमक्खियों के छत्ते निकालते, बगुलों को पकड़ते, खरगोश का शिकार करते, गिलहरियाँ भून कर खाते, सुअर भूनते। लेकिन इस दरिद्रता का उत्खनन करना उनका उद्देश्य नहीं है। शरण इससे आगे स्कूल, फिर हाई स्कूल और फिर महाविद्यालय में पढ़ाई करते हैं और फिर टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में नौकरी करना शुरू करते हैं। इनके विवाह को लेकर भी कई परेशानियां आई, क्योंकि कोई भी 12 मासी अक्कर मासी को अपनी बेटी नहीं देना चाहता था। किंतु अंत में उनका विवाह होता है। शरण जी अपने आत्मकथा में कहते हैं कि उम्र के 27वें वर्ष में अनेक जिम्मेवारियों के साथ जी रहा हूँ। जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि ऊपर देखूं तो सिर की टोपी गिर जाती है और गहराई इतनी कि नीचे देखूं तो अंधेरा छा जाता है। पुस्तक के परिशिष्ट में लेखक ने बताया है कि उन्होंने लिखना कब शुरू किया। इसे पढ़ने के बाद ये जिज्ञासा शांत होती है कि अस्पृश्यता की आपदा में उत्कृष्ट लेखन का मुआवजा उन्हें कैसे मिला। दोस्तों, अछूतपन की कट्टरता का भयंकर रूप दक्षिण भारत में अधिक देखने को मिलता है। लेखक का जन्म स्थान महाराष्ट्र कर्नाटक की सीमा से लगा एक गांव है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने आत्मकथा में अछूतोद्धार का प्रयत्न शीर्षक में बताया है कि मालाबार में तो अछूतपन यहाँ तक है कि कुछ जातियाँ उस सड़क पर नहीं चल सकती जिस पर सवर्ण हिंदू चलते हैं। जहाँ उन जातियों को चलना भी है तो वहाँ उन्हें पुकारते हुए चलना पड़ता है ताकि अनजाने में कोई उनके नज़दीक न पहुँच जाए। मदुरै और श्रीरंगम मंदिर को खुलवाने का बहुत प्रयास किया गया। स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजा जी इस कार्य में लगे थे, किंतु सफल नहीं हो पा रहे थे। कई वर्षों के प्रयास के बाद मालाबार, जहां सबसे अधिक कट्टरपन था, त्रावणकोर के महाराजा ने विश्व प्रसिद्ध पद्मनाभ जी के मंदिर को खुलवाया। सारे राज्य के सभी मंदिर खोले गए। मद्रास में भी जब राजा जी प्रधानमंत्री बने तो मदुरै के मंदिर को खुलवाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है कि सबसे विचित्र बात दक्षिण में देखने को ये आई कि वहाँ अब्राह्मण सवर्ण हिंदू के जगह ब्राह्मण इस सुधार के लिए अधिक तैयार थे। इस संदर्भ में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत लेखक उदय प्रकाश जी की रचना पीली छतरी वाली लड़की से कुछ बात कहना चाहूँगी। इस पुस्तक में वे कहते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सत्ता के सिर पर चढ़कर बैठा रावण की औलाद वर्णाश्रम व्यवस्था की मुंडी बना घूमता है। ऐसी जाति जिसने अपनी जगह स्टैटिक बनाए रखी, बिल्कुल स्थिर, सबसे ऊपर, शारीरिक श्रम से मुक्त, दूसरों के परिश्रम, बलिदान, संघर्ष को भोगने वाली संस्कृति का दुर्लभ प्रतिनिधि, जिसने अपने लिए श्रम से अवकाश का ऐसा स्वर्गलोक बनाया जिसमें अंधविश्वासों, षड्यंत्रों का माया लोक जन्म दिया। इसके जरिए वह अन्य जातियों की चेतना, जीवन और पूरे समाज पर शासन कर सका। A very active head on a very passive trunk। एक निकम्मे और अकर्मण्य धड़ पर रखा सक्रिय, शातिर, षड्यंत्रकारी खोपड़ी, जिसमें सीधी सादी कील भी ठोको तो स्प्रिंग बन जाएगी। दोस्तों, हमारे इन्हीं कर्तव्यों के कारण लुटियन कहता था, दुनिया की सबसे गंदी, भोंडी,
जाहिल और दुष्ट नस्ल इंडियन नेटिव्स की है। वह इन्हें डार्विन के विकासवाद के मुताबिक बंदर से मनुष्य के विकास के बीच की मिसिंग लिंक मानता था। एक उप अर्धमानव या अधिक से अधिक विकसित वन मानुष। दोस्तों, अक्करमाशी पढ़ने के बाद विपन्नता की सबसे निचली सीढ़ी पर रुके समूह जिसे अमानवीय अमानुषिक व्यवहार का सामना करना पड़ा, उससे सभ्य और सुसंस्कृत समाज का परिचय होता है। लिम्बाले जी इस आत्मकथा में दरिद्रता, शोषण, उपेक्षा, संवेदनहीनता से घिरे ऐसे पहाड़ों का वर्णन करते हैं जिसकी घाटियों में जीवन पाना ही जुल्म है, फिर जीना कैसा और कैसे। किंतु धन्य है हमारी संवैधानिक व्यवस्था जिसने उन सोचों को दंडात्मक बनाकर सहजीवन का संतुलन बनाया और जिन्हें यह जानने का भी हक नहीं था कि शिक्षा शब्द में कितने अक्षर होते हैं, उन्हें शिक्षित बनाया। तो दोस्तों, रुलाऊंगी नहीं, लेकिन मेरा निवेदन है कि इस आत्मकथा को पढ़िए और मिसिंग लिंक का तमगा उन्हें पहनाइए जो इसे बांटते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।